हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमबीबीएस अब्रॉड 2023 विदाउट नीट कि आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर सकते हो। अगर आप कर भी सकते हो तो आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और अगर आप विदाउट नीट एमबीबीएस अब्रॉड से करते हो तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है आगे फर्दर इंडिया के लिए और अदर कंट्रीज में जाने के लिए, तो क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, तो वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने नीट में 137 मार्क्स से ज्यादा स्कोर किया है तो आप एलिजिबल हो अब्रॉड से एमबीबीएस करने के लिए। अब्रॉड से एमबीबीएस करने का फायदा ये है कि आप इंडिया से आप ऑलमोस्ट 50% प्राइस में आप एमबीबीएस कर सकते हो। इंडिया के जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है, जो बिल्कुल लो बजट वाले कॉलेजेस है प्राइवेट, उनकी फीस भी आज के टाइम पे लगभग 65 से 70 लाख रुपए है। तो अगर आप अब्रॉड से करते हो, अगर आप एक अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी चूज करते हो तो आप लगभग 27 से 28 लाख में अपनी कंप्लीट एमबीबीएस आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है चूज करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड ओवर एमबीबीएस इन इंडिया फ्रॉम प्राइवेट कॉलेजेस। और उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन है कि नीट में कितने मार्क्स चाहिए, विदाउट अगर नीट आपका क्वालिफाई है तो भी क्या आप एमबीबीएस कर सकते हो अब्रॉड से या नहीं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी से ये निवेदन है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन आप दबा दीजिए ताकि कोई भी हमारी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। हम इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन वीडियोस लेके आते रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस साल जो 2023 में जो नीट की कट ऑफ रही थी वो थी 137 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी और 107 नंबर 107 मार्क्स फॉर एससी एसटी ओबीसी एंड रिजर्व्ड कैटेगरी। तो अगर आपने इस मार्क्स से ज्यादा आपने स्कोर किया है तो आप एलिजिबल हो अब्रॉड से, इंडिया से आप एमबीबीएस करने के लिए आप एलिजिबल हो। काफी सारे स्टूडेंट्स अब ये सवाल पूछते हैं कि भैया मेरे इतने मार्क्स भी नहीं आए हैं, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट था, मैं चाहता हूँ कि मैं विदाउट नीट एडमिशन ले लूँ, तो आगे फ्यूचर में मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो अगर कोई स्टूडेंट विदाउट नीट अगर एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेता है तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू एनएमसी गाइडलाइंस आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं रहेगी। अगर आप विदाउट नीट आप एडमिशन लेते हो तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं रहेगी। अगर आपको इंडिया में आपकी डिग्री वैलिड करानी है, आपको इंडिया में जॉब करनी है, तो आपको कहीं ना कहीं अब्रॉड से किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से, जैसे कि यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन टाइप की किसी कंट्री से आपको एमबीबीएस के बाद आपको अपनी पीजी कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि इंडिया छोड़ के आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो जैसे कि आप चाहो तो आप रशिया में अपना, जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है, आप रशिया में कंडीशन एग्जाम आप क्लियर करके अपना लाइसेंस लेके आप रशिया में जॉब कर सकते हो। इसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो चूज करते हैं कि वो रशिया में जॉब करते हैं, तो उसे 3 साल के लिए एक्सपीरियंस गेन करते हैं। उसके बाद वो दुबई या सऊदी की किसी कंट्री में जाके अपनी जॉब जो है वहाँ पे आप करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो काफ़ी सारी कंट्रीज है जहाँ पे जाके आप डायरेक्टली आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो और आप एज ए डॉक्टर वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करते हैं यूएसएमएलई एग्जाम की, यूएसएमएलई एग्जाम जो है वो यूएसए के लिए एग्जाम रहता है ताकि आप यूएसए में फर्दर अपनी पीजी की स्टडीज आप कर सको। तो कुछ स्टूडेंट अपना माइंडसेट लेके चलते हैं कि मैं अपना यूएसएमएलई एग्जाम क्लियर करूंगा और यूएसए में जाके मुझे सेटल होना है या फिर यूएसए से पीजी करके मुझे वापस इंडिया आना है। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स जो है वो रास्ता अपनाते हैं यूके का, यूके यूनाइटेड किंगडम। उसके लिए आपको प्लैब का एग्जाम देना पड़ता है, तो स्टूडेंट्स उसके लिए प्लैब की प्रिपरेशन करते हैं, अपना फर्स्ट सेकंड ईयर से स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो आगे यूके में सेटल हो सके या फिर यूके से पीजी करके अपना वो इंडिया आ सके। इसके अलावा फिर बाकी जो ऑप्शन है वो है कनाडा का, आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का। तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स जो है उन कंट्रीज के मेडिकल काउंसिल के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई कंसल्टेंट आपको बोल रहा है कि विदाउट नीट आप जा सकते हो, आप नेक्स्ट ईयर आके आप नीट एग्जाम की और क्वालिफाई कर सकते हो, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। आप जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो आपको उस टाइम पे अपना नीट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर ऐसा हो सकता है क्योंकि नीट का स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड है, तो ऐसा हो सकता है आप अगर 2023 में एडमिशन ले रहे हो तो आपने 2021 या 22 में अगर आपने नीट पास किया है तो उस स्कोर के बेसिस पे भी आप अपना एडमिशन ले सकते हो अब्रॉड में। तो प्लीज़ आप समझदार बनिए। मैंने इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें कंसल्टेंट इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि विदाउट नीट आप अब्रॉड में एडमिशन ले लीजिए। तो वो चीज़ अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, खुद आप श्योर नहीं हो, तो प्लीज़ विदाउट नीट आप एडमिशन मत लीजिए, बिकॉज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई को लेकर कोई शॉर्टकट नहीं रहता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं शॉर्टकट अपनाऊंगा और मैं विदाउट नीट एडमिशन ले लेता हूँ और मैं फिर बाद में अदर कंट्रीज के एग्जाम पास करूंगा, तो कोई शॉर्टकट नहीं रहता है पढ़ाई के लिए। आपको पढ़ना उस एग्जाम के लिए भी पड़ेगा, उस कंट्री के लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपने नीट क्वालिफाई किया है तो वेल एंड गुड, आपको किसी भी इंस्टीट्यूट एडमिशन लेना तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपकी हेल्प करेंगे। विदाउट नीट भी अगर आपको एडमिशन लेना तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमको गाइडेंस प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे और आपको प्रॉपर रियलिटी चेक हम देंगे कि आपके लिए फ्यूचर में क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। सो आई होप मेरे आप इस पॉइंट को समझने की आपने कोशिश की होगी कि विदाउट नीट अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आप प्लीज़ किसी एक्सपर्ट काउंसलर से या किसी स्टूडेंट से या फिर आपके किसी सीनियर से आप प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, उसके बाद ही आप ये स्टेप उठाइए। अदरवाइज आप 1 साल ड्रॉप करके आप नीट क्वालिफाई करके आप अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हो, आप फिर भी एलिजिबल रहोगे। 1 साल इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज आप 6 ईयर्स के कोर्स के लिए आप जा रहे हो,
तो इतना आपको सोचना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में या उनकी फी डिटेल्स या एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे, और बाकी हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हमें डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपके जो फ्रेंड्स के साथ जो विदाउट एडमिशन लेना चाहते हैं। उनको आप ये इन्फॉर्म कीजिए, उनको आप ये नॉलेज दीजिए कि आपके लिए फ्यूचर में क्या क्या ऑप्शंस हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।